हेलो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि बिना मैजिक के इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता और किस्मत सिर्फ लिखी हुई चीज होती है, तो ये कहानी तुम्हारी पूरी सोच पलट देगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसे लौंडे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैजिक का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया वेजर्ड किंग बनने का। क्या वो किंग बन पाएगा? ये ब्लैक क्लेवर का पहला एपिसोड है, शुरू से एंड तक एकदम रॉ। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो नेक्स्ट पार्ट मैं पक्का लेकर आऊंगा। तो गाइस शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को। कहानी की शुरुआत होती है हेज विलेज के एक चर्च से। चर्च के बाहर कोई दो यतीम बच्चों को छोड़कर चला जाता है। कौन छोड़ गया किसी को कुछ नहीं पता। प्रीस्ट उन दोनों को उठाकर अंदर ले आता है। प्रीस्ट कहता है कि क्या ये दोनों सच में भाई हैं, पर लगता नहीं है कि ये दोनों भाई होंगे। पहला बच्चा बिल्कुल चुपचाप शरीफ सा होता है, लेकिन दूसरा बच्चा बिल्कुल शरारती लग रहा था। पहले बच्चे का नाम यूनू होता है क्योंकि उसके गले में एक लॉकेट होता है। तो प्रीस्ट कहता है कि अच्छा तो ये यूनू हुआ। दूसरे का नाम क्या है? इतने में वो दूसरा बच्चा इसके चेहरे पर लात मार देता है। अरे यार इतना शरारती, कोई ना, इसका नाम आस्था है। फिर वो उनसे कहता है कि आज से ये तुम्हारा नया घर समझो इसे। अब गाइस हमें 15 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कुछ किसान लोग अपने खेतों में मैजिक का इस्तेमाल करके खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। ब्लैक क्लोवर की इस दुनिया में मैजिक का यूज करना इतना आम है। लोग यहाँ पर मैजिक की मदद से हल चला सकते हैं, फसल काट सकते हैं, मिट्टी की नरमी को भी बरकरार रख सकते हैं और यहाँ तक कि वो बारिश भी ला सकते हैं मैजिक से। और तभी इन सभी किसानों को किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आस्था की है, जो अब 15 साल का हो चुका होता है। वो अपनी पूरी जिंदगी की आदत के मुताबिक सिस्टर लिली नाम की एक लड़की के सामने अपना ड्रामा कर रहा होता है। आस्था सिस्टर लिली से कह रहा है, सिस्टर लिली प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए ना। एक दिन मैं वेदर किंग बन जाऊंगा, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी और आपको मैं खुश कर दूंगा, देख लेना, ये मेरा वादा है आपसे। और ये सब सुनने के बाद सिस्टर लिली तो उसे सीधा मुंह पे मना कर देती है। आस्था का तो चेहरा ही उतर आ जाता है, पर फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। सिस्टर लिली को गुस्सा आ जाता है, उसका पेशेंस अब खत्म हो चुका होता है। वो मजबूरन अपना वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके आस्था के ऊपर हमला कर देती है। पानी का एक झोंका उसे दूर फेंक देता है और इस तरह से वो आस्था को शांत करा देती है कुछ देर के लिए। सिस्टर लिली को बाद में बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना आस्था, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एक लड़का और एक लड़की वहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों चर्च के ही बच्चे होते हैं और वो कहते हैं कि बढ़िया गया इसके साथ, इस पर रहम मत किया करो, इसकी यही सजा है। सिस्टर लिली कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। और तभी फिर आस्था खड़ा हो जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना, और वो बोलता है कि अभी मैंने हार नहीं मानी है सिस्टर लिली, और वो फिर से सिस्टर लिली की तरफ आगे बढ़ जाता है। उसी वक्त यूनू वहाँ पर आता है और वो आगे बढ़कर आस्था को रोक लेता है। जी हाँ गाइस, ये वही बंदा है जो आस्था के साथ प्रीस्ट को मिला था आज से 15 साल पहले। आस्था को यूनू का बीच में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो गुस्से से चिल्लाता है, साले बीच में क्यों आ रहा है? यूनू अपनी टिपिकल कूल अंदाज में जवाब देता है, मैं बीच में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हो, तुम्हारी हाइट भी छोटी है, तुम काफी ज्यादा इमेच्योर हो, कुल मिलाकर तुम एक फटीचर हो यार, जिसे कोई लड़की पसंद नहीं कर सकती। आस्था को ये बात दिल पे लग जाती है। ऐसा बोलेगा तू मुझे अब? हाँ, 15 साल साथ में हम बड़े बड़े हैं और आज तू मुझे ऐसा बोल रहा है? यूनू आस्था को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा होता है। सिस्टर लिली के पास वो चला जाता है और बड़ी शराफत से कहता है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? सिस्टर लिली शुक्रिया करती हैं और यूनू की तारीफ करती हैं। आस्था पीछे से चीख रहा होता है, साले मुझे इग्नोर करना बंद कर। यूनू फिर आस्था की तरफ मुड़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि आस्था मेरे भाई, सिस्टर लिली एक प्रीस्ट है, वो शादी नहीं कर सकती और वैसे भी तुम अभी बच्चे हो, पहले बड़े तो हो जाओ। आस्था को ये बात और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, साले चुप कर जा यूनू, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, आ मेरे साथ लड़ अभी और इसी वक्त। लेकिन यूनू एकदम ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि मैं इसके लिए मना करता हूँ, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारे साथ। ओके। आस्था के तो तोते उड़ जाते हैं, क्या कहा तूने? आसपास खड़े बच्चे आस्था को रोकने की कोशिश करते हैं। अरे आस्था रुक जा यार, तुम यूनू को कभी भी नहीं हरा सकते, वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। आस्था कहता है कि अच्छा मुझे चैलेंज। आस्था यूनू के ऊपर मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है यार, क्योंकि उसके पास तो कोई जादू था ही नहीं। आसपास के बच्चे भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे आस्था भैया, आपके पास तो जीरो मैजिक है, आप यूनू को कभी भी नहीं हरा सकते। आस्था अपना हाथ देखता है और परेशान हो जाता है, अरे यार कुछ हुआ ही नहीं, मेरा क्या होगा? मुझे तो भरोसा ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, पर अभी भी मैं मैजिक नहीं यूज कर सकता। एक छोटा सा लड़का जो ऐश है आगे आता है और ताना मारता है कि मैंने अभी तक इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुझे ही देखा है जो मैजिक यूज नहीं
कर सकता आस्था का पास्ता। आस्था को ये बात बहुत ही ज्यादा चुभती है। यार सही तो कह रहा है, ये लगता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, पर फिर भी वो अपना मूड बदलता है और कहता है कि लगता है कि मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और आस्था तेजी से जमीन पर गिरकर पुशअप्स मारने लगता है। दूसरी तरफ यूनू अपनी विंड मैजिक का यूज करके कपड़े सुखा रहा होता है। पूरे चर्च में यूनू की तारीफ हो रही होती है। हमारा आस्था भैया पूरे जिद्दी होते हैं। वो तेजी से भाग कर लकड़ियां काटने जाते हैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए, लेकिन यूनू तो अपनी मैजिक से ही सारे काम इजीली फटाफट कर देता है और 1 सेकंड में लकड़ियां अपने आप कट कर अलग हो जाती हैं। वो छोटा लड़का ऐश फिर से आस्था की इंसल्ट करने लगता है। अरे यार मुझे तो भरोसा ही नहीं है कि आप दोनों एक ही उम्र की हो। एक तरफ यूनू है और एक तरफ तुम हो। सारे लोग यूनू की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि एक दिन यूनू इस चर्च और इस विलेज का नाम रोशन करेगा। एक दिन यूनू मैजिक नाइट बनकर ही रहेगा। उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है और किसी को भी आस्था से कोई उम्मीद नहीं होती। सब उसे एक लूजर की नजर से देखते हैं, जैसा वो किसी काम का नहीं हो। लेकिन सिस्टर लिली ऐसी नहीं है। वो आस्था के पास जाती है और उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। आस्था बहुत ही जल्द अवार्ड सेरेमनी आने वाली है। एक बार तुम्हें ग्रीमोरी मिल जाएगी तो तुम मैजिक यूज कर पाओगे, उम्मीद मत हारो। आस्था अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। यार आखिर सच ही है कि एक बंदे के पास मैजिक ही नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में मैजिक है। सिस्टर लिली की बात सुनने के बाद भी उसका दिल टूटा हुआ होता है, लेकिन जैसे सिस्टर लिली ने ग्रीमोरी का नाम लिया, आस्था की आंखों में एक बार फिर से चमक आ जाती है। वो दोबारा से जोशीला हो जाता है और कहता है कि देख लेना सिस्टर लिली, मुझे सबसे अच्छी वाली ग्रीमोरी मिलेगी और एक दिन वेजर्ड किंग बनकर ही मैं रहूंगा। मैं इस चर्च को और भी ज्यादा बढ़िया बना दूंगा, देख लेना यूनू तुम भी। लेकिन भाई साहब यूनू तो उसे बिल्कुल ही इग्नोर मार रहा होता है। वो गुस्से में भागकर वहां से चला जाता है, आस्था चीखते हुए देख लेना यूनू, बस इंतजार कर, मैं बहुत ही जल्द वेजर्ड किंग बनकर ही दिखाऊंगा तुझे। इसके बाद सिस्टर लिली यूनू के पास आती है। वो यूनू से बात करना चाहती है आस्था के बारे में। यूनू, क्या आपको नहीं लगता कि आपको आस्था के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए? जैसे आप दोनों बचपन में साथ रहा करते थे, आपको वैसा ही उसके साथ रहना चाहिए अब भी। वो तुम्हारे भाइयों जैसा है। यूनू सीधा जवाब देता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बदल चुका हूँ अब। लेकिन सिस्टर लिली अपने मन में कुछ सोच रही होती है। वो सोचती है कि बचपन में यूनू हमेशा रोता रहता था, कमजोर था, और एक दिन जब आस्था उसे काफी ज्यादा घायल हालत में खून से लथपथ चर्च लेकर आया था, उस दिन के बाद से यूनू ने एक बार भी नहीं रोया। उसी दिन से यूनू का कैरेक्टर बिल्कुल बदल चुका था और उसी दिन से आस्था भी न जाने इतनी देर तक हर दिन क्या करता रहता है। वो सुबह से शाम तक ट्रेनिंग में लगा रहता है। यहाँ आस्था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, यानी कि वेजर्ड किंग बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। वो गिन गिन कर पूरे 1000 पुशअप्स लगाता है। इसके बाद वो मोगा लीफ का जूस पीता है, जो कि मैजिकल पावर्स को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। आस्था डिसाइड कर लेता है कि इसे वेजर्ड किंग बनना ही होगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चले जाए, और वो दोबारा से ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि साल में एक बार क्लोवर किंगडम के सभी लोग जो 15 साल के होते हैं ग्रीमोरी टावर के अंदर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर अवार्डिंग सेरेमनी को परफॉर्म किया जाता है और यहाँ पर सभी को अपनी अपनी ग्रीमोरी मिलती है, जिसका यूज करके लोग अपनी मैजिकल एबिलिटीज को इनहेंस कर सकते हैं। आस्था और यूनू भी उस अवार्डिंग सेरेमनी में पहुंच चुके होते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उधर काफी सारे लोग आए होते हैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर, बड़े बड़े सपने लेकर। आस्था टावर के अंदर का नजारा देखकर पूरी तरह से शॉक्ड होता है। भाई साहब, इतनी सारी ग्रीमोरीज, इनमें से कौन सी होगी मेरे वाली? बस एक बार मुझे मेरी ग्रीमोरी मिल जाए, उसके बाद मैं अपने मैजिक को यूज कर पाऊंगा। देख लेना यूनू, मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तभी कुछ बंदे वहां पर आ जाते हैं और उनकी नजर आस्था और यूनू पर पड़ती है। वो कहते हैं कि अबे ये क्या, अब ये दोनों भी मैजिक नाइट के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने आए हैं क्या? ये गरीब और अनाथ बच्चे। वो आपस में बातें करते हैं कि शायद इन्हें मालूम नहीं है कि सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही काफी ज्यादा मैजिकल पावर के साथ पैदा होते हैं, आप लोगों के पास उतनी पावर नहीं होती। फिर वो आस्था के बारे में बात करते हैं। ये आस्था तो मैजिक का यूज भी नहीं कर सकता, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी ग्रीमोरी टावर का मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वो एक बुजुर्ग आदमी थे, उनके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज था इन सब चीजों के बारे में। वो स्टेज पर खड़े होकर सभी को एड्रेस करते हैं। देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है ग्रीमोरी टावर के अंदर। आज से आप सभी का एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को काफी ज्यादा भरोसा, उम्मीद और प्यार देता हूँ। मैं इस ग्रीमोरी टावर का मास्टर हूँ। इस एरा के अंदर कोई भी जीनियस पैदा नहीं हुआ जो कि वेजर्ड किंग बन सके, ना ही इतनी ज्यादा मैजिकल पावर हासिल कर सका है यहाँ पर आज तक कोई। पर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी में से कोई ना कोई वेजर्ड किंग जरूर बनेगा। अवार्डिंग
रिवीलिंग सेरेमनी को आयोजित किया जाता है और उन सभी को उनकी अपनी अपनी ग्रिमोरीज दी जाती हैं। दरअसल ग्रिमोरी एक मैजिकल बुक होती है जो कि मैजिकल यूजर्स का मैजिक पावर इंक्रीज कर देती है। सभी लोगों को उनकी ग्रिमोरी दे दी जाती है, किसी को बड़ी मिलती है, किसी को पतली, किसी को छोटी, और सभी को ग्रिमोरी मिलती जरूर है। आस्था अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता, उसकी सांसें तेज होती हैं, मेरी ग्रिमोरी नहीं आ रही, कहाँ गई मेरी ग्रिमोरी, हेलो ग्रिमोरी। आस्था को कोई भी ग्रिमोरी नहीं मिलते यार, बहुत ही ज्यादा सैड सीन हो जाता है यहाँ पर। मास्टर ऊपर से कहते हैं कि अगले साल ट्राई करना बच्चे। पूरे हार में लोग आस्था पर हंसने लगते हैं। आस्था का चेहरा देखने लायक होता है जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। लेकिन उसी वक्त यूनो के हाथों में एक चमकती हुई 4 लीफ क्लोवर वाली ग्लूमोरी आ जाती है। पूरा हाल उस रोशनी से जगमगा उठता है और उस 4 लीफ ग्लूमोरी को देखकर सभी लोग शौक रह जाते हैं क्योंकि ये 4 लीफ वाली ग्लूमोरी उसके पास थी जो कि फर्स्ट विजार्ड किंग बने थे। यूनो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ अपनी ग्लूमोरी उठाता है और कहता है कि मैं विजार्ड किंग बनूंगा। सभी लोग यूनो की तारीफ करने लगते हैं और उसकी पावर्स को अप्रिशिएट करते हैं। तभी आस्था कहता है कि यूनो तुम देखते जाओ, मैं बहुत ही जल्द तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा क्योंकि मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ। पर आस्था की बातें सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये खुद को उसका राइवल बता रहा है, इसके पास तो एक ग्लूमोरी तक नहीं है, ये सोच क्या रहा है पागल कहीं का। और यूनो वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है। यूनो वहां से तो चला जाता है और उसके बाद आस्था भी बाहर आ जाता है और उदास पेड़ के ऊपर उल्टा लटक कर सोच रहा होता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ग्रिमोरी ही नहीं मिलेगी। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब लिखी गई थी? पर फिर भी आस्था उम्मीद नहीं छोड़ता। वो अपने आप से कहता है कि चाहे मुझे 1 साल लगे, चाहे 10 साल लग जाए, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। मुझे ग्रिमोरी नहीं मिलती तब तक मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा। और शाम को जब यूनो ग्रिमोरी टावर से बाहर जा रहा होता है, बाहर 2 लड़के यूनो के साथ फाइट करने लगते हैं जो कि सेरेमनी के वक्त आस्था और यूनो के बारे में बात कर रहे थे। इनमें से एक बंदा यूनो से जेलस हो रहा होता है कि उसे 4 लीफ वाली क्लोवर वाली ग्रिमोरी कैसे मिल सकती है, तू एक गरीब बनाता है, तुझे ये ग्रिमोरी कैसे मिली। वो अपने ग्रिमोरी को बाहर निकाल कर यूनो पर हमला कर देता है, पर यूनो बिना अपनी ग्रिमोरी को यूज किए सिर्फ हाथों से उसके अटैक को रीटेक कर देता है। दूसरा लड़का अपने साथी से कहता है कि भाई कुछ करें। वो बंदा कहता है कि साले मैंने तुझे कहा था कि इससे पंगे ले दूं। तभी एक और बंदा वहां पर आ जाता है जो कि इन दोनों को अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके बेड़ियों के अंदर बांध देता है। वो अपनी चेन से यूनो को भी बांध कर उसकी ग्रिमोरी को चुरा लेता है। यूनो चीखता है, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बंदा जवाब देता है कि मैं काफी जाना माना मैजिक नाइट हूँ, मेरा नाम रिविच है, जो कि अपनी चेन्स मैजिक के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में। मैं जानता हूँ ग्रिमोरी जिसका यूज करती है, उसके अलावा कोई बंदा उसको यूज नहीं कर सकता। पर अंडरग्राउंड कलेक्टर्स ग्रिमोरी को कलेक्ट करते हैं, पर 4 लीफ क्लोवर वाली ग्रिमोरी के बदले मुझे मुंह मांगी कीमत मिल सकती है, मैं माला माल हो जाऊंगा। और वो यूनो के लॉकेट को भी लेने वाला होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये भी कोई ज्यादा कीमती चीज होगी। और तभी आस्था वहां पर आ जाता है, रुक जा। वो तेजी से भागते हुए आता है पर तभी दीवार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। कर लिया भाई इसने और मैंने सपना। अबे ओए ये क्या कर रहे हो तुम, और तुम्हारा हाथों में यूनो की ग्रिमोरी क्या कर रही है, साले छोड़। रिविच उसे देखकर हंसता है, अरे तुम तो वही हो ना, वही छोटा बेवकूफ बच्चा जिसे कोई भी ग्रिमोरी नहीं मिली। आस्था अपना सीना तान कर कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। रिविच कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये दे दूंगा? और तभी ये बंदा अपनी ग्रिमोरी का यूज करने लगता है आस्था पर हमला करने के लिए। यूनो चीखते हुए कहता है कि आस्था यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, पर आस्था जाने से मना कर देता है, मैं इसे हराए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला, सुन ले यूनो तो भी। और वो रिविच की तरफ आगे बढ़ जाता है। रिविच अपनी पूरी ताकत के साथ आस्था पर हमला करता है, चेन्स हवा में लहराती हैं, पर आस्था अपनी फुर्ती से उसके हमले को डॉज कर लेता है किसी तरह से, पर बहुत मुश्किल से। लेकिन इतनी फिजिकल पावर का भी नहीं थी क्योंकि वो एक नाइट था यार। और आस्था जैसे ही उसे पंच मारने ही वाला होता है, रिविच अपनी चेन से आस्था को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। चेन्स आस्था की बाहों को कसकर जकड़ लेती हैं, पर फिर भी आस्था स्ट्रगल करता है, मैंने अभी हार नहीं मानी, मैं विजार्ड किंग बनूंगा। रिविच हंसता है और कहता है कि क्या कहा तुमने विजार्ड किंग? तुम्हें मालूम है मेरे पास एक एबिलिटी है। चेन्स टच कर लेती है, मुझे पता चल जाता है कि उस इंसान में कितना ज्यादा मैजिक है और तुम में बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, मुझे बिल्कुल
बिल्कुल हैरानी हो रही है कि तुम्हें ग्रिमोरी नहीं मिली। बच्चे, तुम पैदा ही इसी किस्मत के साथ हुए हो। तुम तो सच में एक लूजर हो। इस दुनिया में मैजिक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैजिक ही सब कुछ है, पर तुम तो मैजिक का यूज ही नहीं कर सकते। आज तक की आंखें भर आती हैं। क्या आगे कहता है कि अरे तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं देने वाला, वेजर्ड किंग बनना तो दूर की बात है, और वो तुम्हारा जो दोस्त जो मेरे पीछा खड़ा है उसका भी यही मानना होगा। आस्था अपने आप से कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। यूनो कितना अमेजिंग है, उसे 4 लीफ क्लोवर्स ने चूज किया, पर मैं तो बस एक लूजर हूँ। रिवेज अपनी बात को पूरा करता है। अरे तुम तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाओगे। हार मान लो बच्चे, तुम एक लूजर पैदा हुए हो। आस्था की सांसें रुकने लगती हैं, उसकी हिम्मत टूट रही होती है। लगता है कि ये सही कह रहा है, मैं जितनी भी कोशिश करूं मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लगता है मुझे हार मान ही लेनी चाहिए। जैसे ही आस्था हार मानने वाला होता है तभी यूनू जोर से चीखता है, तुमने लूजर किसे कहा? आस्था मेरी बात सुनो। हाँ ये बात सच है कि तुम कभी वेजर्ड किंग नहीं बन पाओगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं वेजर्ड किंग बनने वाला हूँ। पर आस्था कोई लूजर नहीं है, आस्था मेरा राइवल है। यूनू की इन जोशीली बातों से उसके अंदर दोबारा से मोटिवेशन पैदा हो जाता है। इसके अंदर एक नई झलक आती है और वो इसे छोड़कर साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने अभी हार नहीं मानी। यूनू मुझे माफ करना, तुम्हें मुझे इस हालात में देखना पड़ रहा है। तो गाइस अब यहाँ पर इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन करूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख देना, और मैं मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में या फिर किसी अगली सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। बाय बाय टाटा।